म्यूनसिपैलिटी ने अपनी जो गाड़ी लगाई है, अगर वो दिल से काम करेंगे तो 2-3 दिन में से मलबा उठ जाएगा, लेकिन वो दिल से वो काम नहीं कर रहे। 10 लेबर परसों लगाई, 10 लेबर कल लगाई, लेकिन आपने उन 20 लोगों को पैसे नहीं दिए और लोग लेबर यहाँ पर रात को 7-8 बजे तक बैठी रहती है। ये अच्छा व्यवस्था नहीं है। नमस्कार, मैं तानिया, आप देख रहे हैं द JNF न्यूज़। आपको बताते चले कि इस समय हम जम्मू तवी शमशेर घाट के पास मौजूद है। जिस तरह से लगातार पिछले दिन कुछ बारिश हुई, जिससे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो मलबा था वो इकट्ठा हुआ था और यहाँ पे अभी भी जो मलबा उठाने का जो कार्य है वो यहाँ पे किया जा रहा है। इस समय हमारे साथ यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट भी मौजूद है, इनसे हम यहाँ पे बातचीत करेंगे। सर, जिस तरह से यहाँ पे अभी मलबा उठाने का जो कार्य किया जा रहा है, किस तरह से अभी चल रहा है? देखिए, अभी तो 2-3 दिन से बहुत ही बेहतर चल रहा है, क्योंकि हमारे जम्मू वासियों ने और कई संस्थाओं ने हमें बहुत सहयोग दिया है और जो सेवा समिति है हमारी, उनके सभी मेंबर्स जो हैं हमारी कमेटी के, वो भी दिन रात यहाँ पे एक्टिव हैं, तो सहयोग भी मिल रहा है। तो हम धन्यवादी हैं सबके, जो जम्मू के वासी हैं उनके हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया। म्यूनसिपैलिटी ने भी हमें JCB और टिपर वगैरह उपलब्ध करवाए हैं, तो हम ये चाहते हैं कि ये सिलसिला इसी तरह से चालू रहे और ये जो कार्य है वो जल्दी से जल्दी पूर्ण होना चाहिए। ये सबकी मनोकामना है और ये हम प्रार्थना करते हैं कि ये जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए, ताकि जो संस्कार करने के लिए आते हैं उनको किसी किस्म की दिक्कत ना हो। ये हमारी इतनी कहना है। तो अभी यहाँ पे आधा मलबा उठा लिया और आधा उठाया जा रहा है, इसमें किस किस का योगदान है? इसमें सबका, हम किसी का पर्सनल नाम नहीं लेंगे, मगर हम जम्मू वासियों को ये कहते हैं कि जो नहीं पहुँचे हैं वो भी पहुँचे, और जो पहुँचे हैं उनका हम शुक्राना करते हैं कि उन्होंने हमारा बहुत भरपूर साथ दिया और दे रहे हैं। तो इसलिए हम किसी का नाम ना लेते हुए सबके हम जम्मू वासियों के शुक्रगुजार हैं कि आपने इस स्थान को रीऑर्गेनाइज करने के लिए आप भरपूर साथ दिया। अभी तक यहाँ पे कितना मलबा उठा लिया गया और किस किस लोग? देखिए, यहाँ अगर टिपरों की तादाद गिनी जाए तो कम से कम भी 3000 टिपर मलबा जो उठा है। मैन पावर से जो उठा है वो दिन रात चल रहा है। 100 लेबर जो है लगी हुई है, सेवा समिति ने भी लगाई है, कुछ लोगों ने भी जो हमारे हैं उनकी तरफ से भी रोज़ हमें मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, तो आगे भी मिलता रहेगा, क्योंकि ये एक पुण्य का काम है और ये काम लोगों की सहयोग से ही चलता है। सर, जिस तरह से यहाँ पे मलबा उठाने का कार्य किया जा रहा है, अभी किस तरह से चल रहा है वो? मलबा उठाने का मैं काम तो बहुत है, बहुत मलबा यहाँ पर, लेकिन जो हमारे प्रयास रहेगा कि 1-2 दिन में हम ये यहाँ पर लोगों के गार्ड का संस्कार करने का सिस्टम शुरू तो अभी भी है। अब भी हमने रोज़ के 4-5 बॉडी संस्कार हो रहा है और हम जम्मू की जनता का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें भरपूर साथ दिया है। और हमारे बीच में सुमित रैना जी भी खड़े हैं। देखो, इन्होंने एक पीड़ा उठाया कि रोज़ दोपहर को ये इनका नाश्ता आता है हमारे पास, और जो भी हमें अभी जो इमरजेंसी हमें टैंकियाँ चाहिए थी उन्होंने भेजी हैं। और मैं आज सुनने को आ रहा है इनकी एक माँ चंडी संस्था है जो एक बड़ा जगराता कराती है। इस बार इस आपदा की वजह से उन्होंने वो भी कैंसिल कर लोगों को पूरा दान करने के लिए इन्होंने जो अपना बीड़ा उठाया है, मैं दिल की गहराइयों से इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन अभी भी हमें लोगों की बहुत ज़रूरत है। काफ़ी मलबा यहाँ पर अभी तक पड़ा हुआ है। JCB म्यूनसिपैलिटी की लगी है और लोगों की जो हमारी सेवा समिति की तरफ से लेबर लगी है वो लगी है, लेकिन कमेटी से मैं कहता हूँ म्यूनसिपैलिटी ने अपनी जो गाड़ी लगाई है, अगर वो दिल से काम करेंगे तो 2-3 दिन में से मलबा उठ जाएगा, लेकिन वो दिल से वो काम नहीं कर रहे। डॉक्टर साहब सुन रहे होंगे मेरी बात को, मैंने उनको पहले भी एक बार बताया था कि 20 लेबर आपने लगाई, 10 लेबर परसों लगाई, 10 लेबर कल लगाई, लेकिन आपने उन 20 लोगों को पैसे नहीं दिए और लोग लेबर यहाँ पर रात को 7-8 बजे तक बैठी रहती है। ये अच्छा व्यवस्था नहीं है। आपको उनकी लेबर भी देनी चाहिए, क्योंकि ये रोज़ सुबह आते हैं शाम को जाते हैं और इनकी यही चाहिए। और हमें यहाँ पर बहुत लेबर की ज़रूरत है। अभी सुबह जुआ राजपूत सभा के प्रधान आए थे, उन्होंने बारादरी साहब की, ब्राह्मण सभा के लोग आए थे,
संघ के लोग पहले दिन काफ़ी उन्होंने हमारी जो चिताई थी। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यह जम्मू का एक बाया शमशान घाट एक ऐसा है जो महाराजा गुलाब सिंह ने बनाया था और महाराजा हरि सिंह की यहाँ अस्थियाँ प्रवाहित की थी। ये एक जम्मू में एक ही घाट हुआ करता था। लोगों की पुरखों की आस्था इस घाट के साथ जुड़ी है। उनके दादा परदादा जो भी है वो सभी यहीं पर आते हैं। लोग किसी दूसरे घाट पे जाना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि हमारी परंपरा, हमारे पुरखों की परंपरा इस ज़मीन के साथ जुड़ी है, इस घाट पे जुड़ी है और हम यहीं पर ही आप संस्कार करना चाहते हैं। तो हमने इसीलिए लोगों की भावना को देखते हुए जितनी युद्ध स्तर पर अपना काम लगाया है, रोज़ की 40-50 लेबर सेवा समिति लगा रही है और कुछ दानी सज्जन भी हमारे साथ आ रहे हैं। अभी भी मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ, काम बहुत बड़ा है, इसको पूरी लेबर पर लाने के लिए बहुत बड़ा है। यहाँ पर अभी श्राद्ध आ रहे हैं, जैसे श्राद्ध आ रहे हैं, लोग अपने पितरों को याद करते हैं। भाई आप पितरों को जो लिए दान करते हो, वो समिति को यहाँ पर आकर अपनी लेबर लगा दो, कोई अपने हाथ से काम करो। हम नहीं कहते कि हमें पैसा दो, आप 10 लेबर लाओ, 15 लेबर लगाओ। हमारे मंदिर जो हैं भगवान के वो छुपे हुए हैं, अभी तक वो साफ़ नहीं हुए हैं, हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बॉडी के साथ रोज़ का 2000 लोग आता है और कुछ ऐसे बुज़ुर्ग लोग होते हैं जो खड़े नहीं हो पाते हैं, उनकी पानी की व्यवस्था चाहिए और उनके बैठने के लिए हमने 40 बेंच लगाए थे, जिसमें हमें एक भी बेंच हमें नहीं मिला है। अगर कोई मेरी दानी सज्जन मेरी अपील सुन रहा होगा तो मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि पहले हमें टेबल की बहुत बैठने की ज़रूरत है। जो 3 टेबल होते हैं ना, साथ में 3 की सीट होती है, ऐसे टेबल हमें मिले कि लोगों को बैठने के लिए हम वो व्यवस्था बना दें, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। अब मैं प्रार्थना करूंगा, हमारे साथ सुमित रैना जी है, इनका सहयोग है हमारे साथ, आप इनसे भी थोड़ा सा। सर क्या कहेंगे, आम लोगों ने कितना जो योगदान है इसमें दिया है? सबसे पहले तो हम लोग पूरे जम्मू के जितने भी नागरिक हैं और जम्मू के लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं, साथ में एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने भरपूर सहयोग दिया। जब से ये त्रासदी आई है और ये पानी जो पूरा जोगी गेट शमशान घाट था पूरा मिट्टी से और ये पूरा दब गया हुआ था, ये समिति के लोग जो यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये निरंतर प्रयास है इन लोगों का और इनकी मेहनत है। ये सुबह से लेकर रात तक लगे हुए हैं। किसके लिए? जम्मू वासियों के लिए। मैं कहना चाहता हूं कि आज अगर आप लोग जम्मू के किसी भी घर में चले जाओ, जो पुराने शहर के लोग हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं, तो पीढ़ियों से पीढ़ियाँ उनके जितने भी चाहे उनके बुजुर्ग हुए हैं, उनके सबका संस्कार यहीं पे हुआ है। और उन लोगों को भी चाहिए कि ये उनका आखिरी घर है। हम लोग कहते हैं ये हमारा घर है, पर ये हमारा आखिरी घर है जहाँ पे हम सबको एक ना एक दिन आना है। तो आज उस घर को आपकी ज़रूरत है। सब लोगों को सहयोग करना चाहिए। मैं नहीं कहता कि आप लोग लाखों रुपए डोनेट करो, आप 2 रुपये भी दे सकते हो, 5 रुपये भी दे सकते हो, आपने समिति के अकाउंट में डालना है। समिति जो है ये एक पैसा जो है वो इसी काम में खर्च करेगी। और मुझे लगता है कि इस तरह के जो कार्य हैं कहीं ना कहीं अभी श्राद्धों में आपको उसका भी पुण्य प्राप्त होगा। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या क्या जो मदद है मिली है? नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आप देख रहे हो कि इस समय मल्टीपल जगहों पे अलग अलग जगहों पे लगी हुई है। जितना उनसे हो पाता है वो इनको सहयोग कर रहे हैं। मैं इनसे समिति को ये भी कहना चाहता हूँ कि आपकी इसके अलावा कोई और रिक्वायरमेंट है सामान की, जैसे आप लोग बता रहे हो, तो वो आप लोग पब्लिक डोमेन में डालिए। बहुत से लोग हैं जम्मू के अंदर दानी पुरुष बैठे हुए हैं, पैसा ना दे के हो सकता है लोग सामान देना चाहें। बहुत से लोगों को होता है कि वो हमारे किसी बुजुर्ग का नाम लिख दें, उनकी याद में कुछ लगाना चाहें तो वो यहाँ पे आके लगा सकते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि इस समय इनको पंखों की ज़रूरत है, सीटिंग बैठने के लिए जो बेंचेस हैं उनकी ज़रूरत है, तो अगर कोई भी देना चाहे वो दे सकता है। ये प्रॉपर वे में वो यहाँ पे आपको रिसिप्ट मिलेगी और आपका नाम लिखा जाएगा। और ये जो है दान मुझे लगता है एक महादान होगा। जो अभी तक यहाँ पे मलबा उठाया गया उसमें किस किस का योगदान रहा है? देखिए, इतनी देर से इसमें किसी एक का योगदान नहीं है, पूरे जम्मू के जितने भी लोग और एडमिनिस्ट्रेशन सबका सहयोग है। सभी लोग, और सबसे पहले समिति के जो लोग हैं सबसे बड़ा सहयोग इन लोगों का है जिन्होंने इनिशिएटिव लिया, खुद से कार्य शुरू किया और करते करते एक एक करके आज जो जम्मू के लोग हैं इनके साथ जुड़ते गए। और आज आप देख लीजिएगा जहाँ पे 4-4, 8-8 फुट तक मलबा था, आज आपको कुछ एरिया बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन नज़र आएगा, ताकि जम्मू के लोगों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। और ये सिर्फ जम्मू के समाज के लिए काम कर रहे हैं। जिस तरह से तस्वीरें हमने आपको इस समय जम्मू तवी शमशान घाट के पास से दिखाई, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो कीचड़ था और मलबा था, लेकिन अभी यहाँ पे उठाने का इसको कार्य है वो किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि आधे से ज़्यादा जो यहाँ पे मलबा है वो उठा लिया गया है और काफ़ी लोगों का इसमें जो योगदान है वो भी रहा है। और लगातार आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लेबर के द्वारा यहाँ पे मलबा है वो भी उठाया जा रहा है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि लगातार जो लोग हैं यहाँ पे उनके द्वारा भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उनका योगदान है वो
रहा है और यहाँ पे मलबा है वो यहाँ पे उठाया जा रहा है। और इसमें अभी तक आपको बताते चले कि लाइव तस्वीरें आपने देखी जिस तरह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मलबा इकट्ठा हो गया था, लेकिन लगातार यहाँ पे लोगों के योगदान से और एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा यहाँ पे जो मलबा है उसको हटाने का कार्य किया जा रहा है ताकि लोगों को कोई भी जो परेशानी है वो यहाँ पे ना हो। इसको लेके आप भी अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ को शेयर करें।